दोस्तों नमस्कार, मैं राजू शर्मा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रेडियो। आज आपको इस वीडियो में पहले की तरह एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी आप लोगों को दूंगा जो एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित होगी। जी हाँ, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 बात कर रहे हैं हम। 6 मार्च जो डेट थी बढ़ गई है, आप सबको पता है 6 अप्रैल हो गई है। बात ये नहीं है, बात कुछ और है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या था कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे एक चीज़ को लेके, फिजिकल को लेके। एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल रिटर्न के कितने दिन बाद होता है, ये बहुत से लोगों का प्रश्न था। कमेंट्स में भी लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा था। मैं आंसर देते देते थक चुका था, तो सोचा एक वीडियो इस पर बना देते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल यूं तो रिटर्न के रिजल्ट आने के 15 दिन बाद हो जाता है, लेकिन इस बार कब होगा और पिछले बार कब हुआ था, कितने दिन के गैप के बाद हुआ था, वो सब बात चर्चा करेंगे हम, जितना बन पाएगा आज इस वीडियो में। और उससे पहले आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी आपको एक बात बताऊँगा जो आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहेगी, आपको मदद करेगी। देखिए, आप लोगों में से कई लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे, सर एमपीजी के कहाँ से पढ़ें। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप महेश वर्णवाल ले सकते हैं, मैग्रो हिल ले सकते हैं, मुकेश माहेश्वरी की बुक ले सकते हैं। तो उस पर आपका ये प्रश्न था कि सर इतनी मोटी बुक इतने कम समय में हम कैसे पढ़ पाएंगे। लगभग 300 पेज की, 250 पेज की, 200 पेज की बुक हम कैसे पढ़ पाएंगे पूरी। तो उसके लिए जो है एक बहुत अच्छा विकल्प सामने आया है। अगर आप लोग पूरी बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए, एमपी पुलिस के लिए खासकर अध्यायवार संग्रह सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का लेटेस्ट जो जीके है, मतलब जो बदल जाता है वो भी, जो पुराना भी, सभी के लिए एक बहुत बढ़िया बुक आई है। ये बुक है अपनी एमपीपीएससी और एमपीपीईबी द्वारा अब तक की आयोजित परीक्षाओं के सभी पेपर्स में से 3000 प्लस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, यानी कि अभी तक जितने पेपर हुए हैं एमपीपीएससी और एमपीपीईबी में, सबके लिए सभी पेपरों में आने वाले 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसको फिर आंसर उसका डिटेल में दे रखा है समझा के। बात करेंगे बुक के बारे में तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है जो कि बहुत ही कम रेट पर आपको उम्दा सामग्री उपलब्ध करा देती है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके या अमेज़न स्टोर से डायरेक्ट इसको आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो उसी के साथ अगर आप पूरा कॉम्बो बुक का खरीदेंगे तो ये 3 बुक का कॉम्बो है, जिसमें से एक कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए खासकर 35 सॉल्व पेपर जो पुराने पेपर हुए हैं 2016-17 में, 17 के सभी पेपर इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा 15 प्रैक्टिस सेट के लिए एक और बुक है, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं, सभी एग्जाम कार्ड की बुक हैं। तीनों का कॉम्बो आपको सस्ता मिल जाता है। अगर आप अलग अलग करके परचेस करना चाहें तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो अब अपन आते हैं काम की बात पर, जो कि अपना मेन टॉपिक आज इस वीडियो का था। फिजिकल एमपी पुलिस का रिटर्न के कितने दिन बाद होता है और कितने दिन बाद इस भर्ती में होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिटर्न होता है, यानी कि जो एग्ज़ाम होता है, उसके होने के बाद उसका रिजल्ट आता है। तो मान लीजिए अगर 6 अप्रैल को एग्ज़ाम होता है तो मिनिमम 1 महीना, 1 मंथ के बाद इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा व्यापम द्वारा, यानी कि 6 मई तक, या अपन मान के चलें मई स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में मान लीजिए रिजल्ट अगर इसका आ जाता है तो उसके 10-15 दिन बाद इसका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगता है। हाँ, रिजल्ट आने में ही ज़्यादा समय लगाया जा सकता है और लगाया भी जाता है। तो कभी 1 महीने में आ जाता है रिजल्ट रिटर्न का, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने में भी आता है। ठीक है, तो रिजल्ट के ऊपर है। रिजल्ट अगर जल्दी आ जाएगा तो स्वाभाविक है 10 से 15 दिन में ही फिर अपना फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ देर रिजल्ट आने की है। एग्ज़ाम हुआ आपका, उसके बाद आपका रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा उसके 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे।
जो आपका रिजल्ट आता है रिटर्न का, उस रिजल्ट में ये भी लिखा आता है कि यू हैव क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड फॉर सेकंड स्टेज। अगर क्वालिफाइड आप हैं तो आपका फिजिकल का जो एड्रेस है, जहाँ फिजिकल होना है उसका सेंटर का एड्रेस पूरा और डेट सब चीज़ उसमें मेंशन होके आती है। अगर आप फेल हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं रिटर्न एग्ज़ाम में ही, तो फिर आपका वहाँ पे फिजिकल का शेड्यूल नहीं दिखता है, सिर्फ डिस्क्वालीफाइड लिखा आता है। तो ये चीज़ है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि कब फिजिकल होता है और कब फिजिकल होगा। अब बात करें 2016 की भर्ती की, जिसमें मैं लगा हूँ, तो दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम आने में ही काफ़ी लंबा समय लग गया था। उसके बाद फिर समय बहुत कम मिला था फिजिकल के लिए, क्योंकि लेट जब रिजल्ट आया तो फटाफट से 10 दिन के अंदर अंदर 8 दिन में ही फिजिकल स्टार्ट हो गए थे हम लोगों के। तो उसके बाद 2017 में थोड़ा सा टाइम मिल गया था, 15 दिन या 20 दिन जो भी लगे होंगे, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। बाकी ये समझ लीजिए कि 6 अप्रैल को पेपर स्टार्ट होगा, फिर मई तक चलेगा पेपर। मई में पेपर ख़त्म होंगे, ख़त्म होने के बाद 1 महीने बाद अगर रिजल्ट आएगा तो जून में रिजल्ट आएगा। जून में रिजल्ट आने के बाद लास्ट जून तक आपके फिजिकल स्टार्ट हो पाएंगे, ये समझिए। अगर 1 महीना पेपर चला तो, पेपर अगर 2 महीने चलते हैं, चूँकि इस बार 12,16,000 फॉर्म भरे हुए हैं आई थिंक, तो इस हिसाब से देखा जाए अभी तक 8-7 लाख फॉर्म भरे होते थे या 9 लाख मैक्सिमम फॉर्म भरे होते थे। इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे हुए हैं। तो और कोरोना की स्थिति को देखते हुए दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पेपर कराया जाएगा। तो ऐसे में अधिक शिफ्टों में अधिक समय तक ये पेपर चलेगा, जिसके कारण रिजल्ट भी देरी से आएगा। ठीक है, रिजल्ट पेपर ख़त्म होने के बाद ही तो रिजल्ट आएगा, इसलिए इस पूरी भर्ती में आपको काफ़ी लंबा समय लग सकता है। बाकी जून के बाद ही या फिजिकल को जुलाई में फिजिकल आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रही एक बात। इस बीच में अगर कोई चुनाव या कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा या कुछ ऐसा कोई बड़ा ऐसा कोई कारण अगर जनरेट होता है, निर्मित होता है, बनता है, तो भर्ती को और आगे बढ़ाया जा सकता है, रिजल्ट को पोस्टपोन किया जा सकता है, या अपनी फिजिकल को भी पोस्टपोन किया जा सकता है। और अगर ऐसा कोई संकट नहीं आया भर्ती पर कोई, तो फिर अपने नियत तिथि पर यानी कि जुलाई तक अपना फिजिकल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस यही जानकारी। अगर आपको बुक अच्छी लगी हो और अगर आपको बुक खरीदना हो, बढ़िया बुक हैं, आप खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं वीडियोस के। वीडियोस लगातार आती रहती हैं, 1-8 दिन का गैप हो सकता है, 2 दिन का मैक्सिमम। और एक बात बता दें आपको, तैयारी को अपनी को बिल्कुल विराम मत देना, तैयारी को जोरों शोरों से करते रहना। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस बार, वैकेंसी कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा है, तो तैयारी को जोर शोर से करते रहो। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखें 4-4, आप कहीं भी जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की, पर जो ऊट पटांग क्वेश्चन अगर आएंगे तो उनके रिप्लाई शायद ना मिले आपको। मेरी कोशिश रहती है कि सभी के सवालों का जवाब दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।